माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती माँ। माँ, मुझे राह दिखाओ माँ। अंदर कोई है? कोई है? हाँ, आती हूँ। कौन है आप? बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए? हाँ हाँ माँ जी, अंदर आइए। आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं भी आई।
अम्मा पानी पीजिए। क्या हुआ बेटा, क्यों उदास बैठी हो? क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं माँ जी। माँ जी भी कहती हो और बात भी छुपाती हो। क्या बताऊँ माँ जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे और उनका काम भी ठीक था। पता नहीं किसकी संगत में पड़ गए। हमारा सारा पैसा जुए सट्टे में लगा दिया। यहाँ तक कि आज हमारे पास खाने को भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, सब अच्छा ही होगा। तुम ऐसा करो, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत? हाँ, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। लेकिन माँ जी, मुझे इस व्रत की विधि क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है, आप मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। बेटा, सबसे पहले पूजा में जो सामान चाहिए वो एकत्रित कर लेना चाहिए। तांबे का लोटा, उसमें गंगाजल भर लो। एक कटोरी सोने व चांदी का आभूषण, अगर ये ना हो तो कोई सिक्का, लाल रंग के पुष्प, कुमकुम, मिठाई, फल, श्री यंत्र। सबसे पहले जहाँ पूजा करनी है वहाँ सफाई कर लें। पूजा पूर्व दिशा की ओर करनी चाहिए। फिर चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। एक मुट्ठी चावल की ढेरी लगा लें। चावल के ऊपर तांबे का लोटा पानी से भर लें। थोड़ा गंगाजल मिला लें। लोटे के ऊपर एक कटोरी रख लें। कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रख लें। सोने या चांदी का आभूषण ना हो तो उसमें सिक्का भी रख सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र लगाएं। श्री यंत्र स्थापित करें। कुमकुम से श्री यंत्र पर और चित्र पर तिलक लगाएं और श्री यंत्र में छपे माँ वैभव लक्ष्मी के 8 रूपों पर तिलक लगाएं। लाल रंग के फूल चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ी सी खीर बना लें। फल भी रखें। ये सब करते करते माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शीघ्र फलदायी होता है। इस व्रत को जो भी सद्भावना पूर्वक करता है और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करता है और औरों को भी सुनाता है, फिर उनकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। और इतना ही नहीं, उस पे और उसके सारे परिवार पे माँ वैभव लक्ष्मी अपनी सदा कृपा बनाए रखती हैं। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। माह के शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष का मतलब जो अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है वो शुक्ल पक्ष का समय होता है। जब तुम व्रत शुरू करें, ये संकल्प लें, आप कितने व्रत करेंगे। मतलब कि कितने व्रत करने हैं ये भी बता दें। हाँ, ये भी होता है, जैसे 5, 7, 11, 21, 51 व्रत करने होते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे, इस दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। सारा दिन महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी मजबूरीवश बाहर जाना पड़े तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। अगले शुक्रवार को व्रत कर सकते हैं। लेकिन माँ जी, उन दिनों में औरत को क्या करना चाहिए? इस दिन भी औरत को व्रत नहीं करना चाहिए। अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। और हाँ, इस व्रत में अपने घर का ही खाना खाना चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता और पवित्रता से ही करना चाहिए। व्रत हमेशा अपने घर में ही करना। उस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सफाई कर साफ कपड़े पहनते हैं और शाम को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। औरों को भी बांटना चाहिए। अगर आप बीमार हैं और ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप दोनों टाइम भी भोजन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो व्रत रखता है उसे
पूरी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करना चाहिए। आपके मन में यही बात होगी कि मेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जितने भी आप व्रत करते हैं उनके पूरे होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय 5 या 3 कन्याएं या सुहागिनों को माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उनको भोजन कराएं। उनको एक एक माँ वैभव लक्ष्मी की किताब की पुस्तक पर तिलक लगाकर साथ में इच्छा अनुसार पैसे रखकर भेंट करना चाहिए। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो मुझे, मर जाने दो। मैं जीना नहीं चाहता। मैंने अपने इन हाथों से सब कुछ खत्म कर लिया। क्या सब कुछ खत्म कर लिया तुमने? क्या सब कुछ खत्म कर लिया? ये चंद पैसों की गड्डी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो अपने माँ बाप पूरा परिवार सब छोड़ कर आई कि जिससे मैं शादी करी वो मेरा ख्याल रखेगा। आज वो ही इंसान मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहता है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, इस भरी दुनिया में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तुमने ये सोचा है तुम्हारे बिना क्या होगा मेरा? क्या तुमने ये भी सोचा है मेरी कोख में जो तुम्हारा बच्चा है उसका क्या होगा? क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ था, इस मायाजाल के चक्कर में आकर अपनी असली दौलत को भुला बैठा था। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप तो मेरे पति हैं। पति पत्नी से माफी मांगे ये अच्छी बात नहीं। वैसे भी सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए खड़े होइए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो सोच रहे हो। यही कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ वैभव लक्ष्मी पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने पुराने बॉस से बात करके देखो, शायद आपकी जगह वहाँ पे खाली हो। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती। जैसा मैंने उनके साथ व्यवहार किया है, मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ कर देंगे। एक बार बात करने में क्या बुराई है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही तो कर देंगे। वैसे भी लोग कहते हैं जब अपना काम हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो तो तुम्हारे बॉस हैं, बॉस को बॉस बनाने में क्या बुराई है? वैसे भी तुम मानते हो ना, तुम्हारी ही गलती है। हो सकता है तुम्हारी गलती मानने से तुम्हारे बॉस का गुस्सा शांत हो जाए और तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल जाए। तुम सही कह रही हो। हेलो। हेलो सर, मैंने आपसे सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया है, पर सर मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। अच्छा ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो? सर कुछ भी नहीं, घर पर ही हूँ। अच्छा घर पर ही रहना है या कुछ काम भी करना है? काम तो करना है सर, पर ये परवर छोड़ो और आ जाओ, संभालो अपना काम। तुम्हारी जगह अभी भी खाली है और मुझे पता था जब तुम्हारा दिमाग ठीक होगा तो तुम अपने आप वापस आ जाओगे। क्या हुआ? क्या कहा बॉस ने? तुम सही कह रही हो, बॉस ने मुझे दोबारा काम पे बुला लिया। ये सब माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है। आज काम पर लौटकर कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। आज खाने में क्या बनाया है? आपके पसंद की उड़द चने की दाल और रोटी बनाई है। फटाफट लगाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। तब तक मैं हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, आप फ्रेश होकर आओ, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ।
तेरी दया से हुआ है हमारा घर आबाद माँ। रहेगा याद माँ एक तेरी दया से हुआ है हमारा घर आबाद माँ।
से हुआ